है कि जनाब डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक को इज्जत दो। तो वो जो कोचेज हैं कि जो डोमेस्टिक में अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, जिन पे अगर मैं नाम लूंगा तो फहरिस्त तवील होती जाएगी। एजाज अहमद जूनियर के जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी जितवाई, उसके बाद उनकी टीम रनर अप भी रही है। फिर उसके बाद मसरूर काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनका डोमेस्टिक के वाले से एक बड़ा नाम है। आसिम रिजवी काम कर रहे हैं, आजम खान है जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप ही के मुल्तान के सईद अनवर जूनियर भी इस वक्त डोमेस्टिक के साथ मुंसलिक हैं। फिर एजाज चीमा भी हैं, फिर समीउल्लाह नियाजी भी हैं। आपको नहीं लगता कि अगर शाहिद अनवर को भेजा जा रहा था तो फिर डोमेस्टिक में इन कोचेस को, या फिर अगर मैं एक और नाम लेता हूं गुलाम अली, जो मुसलसल जो उन्होंने सिंध की टीम को चैंपियन बनवाया, और वो भावलपुर के साथ हैं, पाकिस्तान टीम को कई प्लेयर उन्होंने ग्रेट सिंध की सेकंड 11 से सेकंड 11 में भेजे उनकी कोचिंग में। फिर उसके बाद सिंध की टीम T20 की चैंपियन बनी उनकी कोचिंग में। फिर जो रमीज राजा ने अंडर 19 लीग करवाई थी उसमें उनकी कोचिंग में टीम जीती। तो इन सबको राइट ऑफ करके वहाब रियाज का भेजना बनता था। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो मेरिट नहीं है, और दूसरा इनकी जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है कि हमने किस तरीके से सिस्टम को आगे चलाना है। कोचिंग कोर्सेज इन लोगों को करवाने हैं, डेवलपमेंट का काम किससे करवाना है, जो बायोमैकेनिकल इश्यूज हैं वो किसके जरिए ठीक करवाने हैं, फिर जो कोचिंग मैनेजमेंट का काम है वो किसके जरिए करवाना। तो ये सबको, यानी कि घोड़े और गधे को एक ही लाठी के साथ हाँकना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से अभी तक ये क्लैरिफाई कर नहीं सके कि कौन से कोच को किस रोल में देना है। यही वजह कि काफी अरसे से आप देखेंगे बॉब वुल्मर से लेकर जेफ लासन और अब ग्लेस्पी और ये गैरी क्रिस्टन तक एक लंबी स्टोरी है। गैर मुल्की कोचेस पाकिस्तान में आते रहे, कोचिंग करते रहे, मगर वो कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे डाल नहीं सके, और ना ही कोई हमारे कोचेज उनसे सीख सके हैं। वजह यह है कि जो हमारा कोचिंग का पूरा एजुकेशन का शोबा है वो बिल्कुल बदहाल है, और उसका कोई हाल नहीं है। जो लोग भी उसके जिम्मेदार हैं वो, मेरा ख्याल है कि वो ऐसे लोगों को कोचिंग कोर्सेज करवाते हैं जिनकी एजुकेशन नहीं है। और बगैर एजुकेशन आप देखें कि आप 21वीं 22 सदी में है, और बगैर एजुकेशन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे जा ही नहीं सकते। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। फिर इस वजह से ये होता है कि जब भी कोई जहाँ पे किसी को ओबलाइज करना होता है तो फिर जो अपने फेवरेट लोग होते हैं, जिस तरह अभी आपने 2 नाम लिए, इनको उन्होंने ओबलाइज किया। पास्ट में कुछ और लोग थे वो उनको ओबलाइज करते रहे, क्योंकि फिर एक सर्टन मेरिट नहीं है। देखें, अगर कोई मेरिट पे होगा या क्राइटेरिया होगा, कोई हाईली क्वालिफाइड होगा, तो फिर आप उसको बाईपास नहीं कर सकेंगे। इस तरह के लोग फिर सिस्टम में नहीं आएंगे, आगे उनकी जगह नहीं बनेगी। तो यही वजह है कि इन्होंने जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे उनको सिस्टम से निकाल दिया बिल्कुल, और बाकी जितने भी लोग इन्होंने रखे हुए हैं सिस्टम में वो एक ही लेवल के, उनकी कोई बेसिक एजुकेशन नहीं है, कोई स्पोर्ट्स साइंस की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उन्होंने सिंपली ये 2-2 3-3 दिन के कोचिंग कोर्सेज करवाए हुए हैं, और उनमें फिर ये लोग जो अपने इनके फेवरेट होते हैं उनको ओबलाइज करके जहाँ पर पैसा आता है उनको ये आगे उधर उस टूर पे भेज देते हैं।